नमस्ते। आज यहाँ पर गुजरात के अहमदाबाद में हम आए हैं जायसवाल सर्जक ग्रुप के इस प्रोग्राम में, जहाँ पर सारे जायसवाल समाज यहाँ पर पूरे देश से आया हुआ है और देश के बारे में, समाज के बारे में जो आगे की जो काम करना है इस समाज को, उस बारे में यहाँ पर बहुत बड़ी चर्चा हो चुकी है और आगे भी इसके बारे में चर्चा हो जाएगी। आज यहाँ पर हमारे साथ है जायसवाल समाज के श्री रमेश जायसवाल सर, जो विधायक है यूपी से, और आज उनसे हम बात करने जा रहे हैं। सर, आपका नाम बहुत सुना है मैंने, और समाज के जो जायसवाल समाज है, इस समाज से आप बिलोंग करते हैं, जो यूपी में जो आपका कॉन्स्टिट्यूएंसी है जो आपकी, वहाँ पर आप एक ऐसे विधायक है वहाँ से जहाँ पर इस कम्युनिटी को, मतलब कभी ये नहीं सोचा था लोगों ने कि एक इस समाज का कोई इंसान वहाँ पर कोई कैंडिडेट हो सकता है जायसवाल समाज से। वहाँ पर आपने इतना बड़ा अचीवमेंट है आपको, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को बहुत बहुत शुभकामनाएं बधाई देता हूँ। अहमदाबाद की इस पवित्र धरा पे जायसवाल क्लब के द्वारा, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष मनोज जायसवाल जी, उन्होंने पूरे देश के अंदर जायसवाल समाज को, जायसवाल बंधुओं को एक सूत्र में पिरोकर बांधकर समाज और देश के उत्थान में जो उनकी भूमिका रही है, उस भूमिका को और ज्यादा धारदार बनाने के लिए समाज के अन्य वो जो लोग जो हमारे समाज से बिलोंग करते हैं, अनेक अलग अलग उपजातियों के नाम से उनकी पहचान है, जबकि सभी के सभी कल्चुरी समाज के हैं, कलवार समाज के हैं। टाइटिल में जायसवाल, सिंघरे, गुलहरे, अनेक टाइटिल के साथ उनको लोग जानते हैं। उनको एक साथ एक सूत्र में बिलोकर, माले की तरफ बिलोकर काम करने का एक संकल्प जायसवाल क्लब के लोगों ने लिया है। सौभाग्य से आप मेरी सुजाती भी हैं, और एक यूट्यूब आपका बहुत ही ज़्यादा लोग सब्सक्राइब करते हैं, बहुत सारे लोग आपको पसंद करते हैं, आपके चैनल्स को पसंद करते हैं, और आपकी विवाद छवि के कारण आपके जो यूट्यूबर्स हैं वो आपको पसंद करते हैं। मैं सभी यूट्यूबर्स को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित कर रहा हूँ कि काशी की धरा से आप सबका मैं अभिनंदन करता हूँ। गोवा की धरती से आप आती हैं, और निश्चित तौर पे आपने सवाल बहुत ही अच्छा पूछा। मैं इसके लिए सबसे पहले मैं एक भारतीय जनता पार्टी का एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ, और भारतीय जनता पार्टी के लिए मैं काम करता हूँ। राष्ट्रवादी विचारधारा के लिए पूरी तरह से तन्मयता, पूरे समर्पण, पूरे भाव के साथ अपने जीवन को मैंने समर्पित किया है। कुछ मिले न मिले इसकी अभिलाषा को दरकिनार करते हुए संगठन में मां भारती के लिए कुछ करने का संकल्प मैंने लिया है, और आज विधायक हूं तो निश्चित तौर पर पार्टी के आशीर्वाद के कारण ही हूं। पार्टी ने एक कार्यकर्ता के नाते उन कार्यकर्ताओं की भीड़ से मुझे निकालकर एक जीते हुए विधायक को ब्रेक करके कुछ अलग करने का, कुछ कार्यकर्ताओं के मन में प्रेरणा और भाव जागृत करने के लिए मुझे टिकट दिया, और आज उसी का परिणाम है कि वहां की जनता ने, वहां के कार्यकर्ताओं ने, वहां के लोगों ने मुझे कार्यकर्ता समझा। जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी से मैं आता हूं, जिस जिले से मैं आता हूं, वहां से कभी भी किसी वैश्य समाज को यह अवसर नहीं मिला, और वैश्य होने के नाते मेरी स्वीकार्यता समाज के साथ, दल के साथ इसलिए सुनिश्चित थी कि मैं कार्यकर्ता भाव से मैंने काम किया। सभी सर्व समाज के लोगों ने मुझे हृदय से स्वीकार किया, और पार्टी को इस बात का भरोसा था कि मैं भले ही वैश्य और अवधी समाज से बिलोंग करता हूं, मगर सर्व समाज के लिए मनोवृत्ति मेरी बहुत ही स्पष्ट थी, बहुत ही पारदर्शी थी, जिसका परिणाम था कि आजादी के बाद से मेरे जिले के 4 विधानसभाओं में सबसे ज्यादा वोट वहां की क्षेत्र की सम्मानित देवतुल्य जनता, जिसे मैं सदैव ही हाथ जोड़ के नमन करता हूं, उन लोगों ने मुझे आशीर्वाद दिया और मुझे विधायक बनाया। मैं इसके लिए पार्टी का कोटि कोटि आभारी हूँ।
कि मेरी पार्टी में, मेरे दल में कौन व्यक्ति कब प्रदेश अध्यक्ष होगा, कौन सा व्यक्ति कब राष्ट्रीय अध्यक्ष होगा, कौन सा व्यक्ति कब जिलाध्यक्ष होगा, ये पता नहीं रहता। कार्यकर्ताओं के सृजन और उनके व्यक्तित्व के परिष्कार को करने की पाठशाला से लेकर उस पाठशाला में प्राप्त व्यक्तित्व को, जो परिष्कृत व्यक्तित्व है, उसका उपयोग पार्टी कब करना चाहती है वो पार्टी तय करती है। और हमारे किसी कुछ पता नहीं रहता। इस नाते मुझे भी नहीं पता था कि मैं यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, मुझे पार्टी टिकट देगी, ये सब मुझे पता नहीं था। पार्टी ने कार्यकर्ता के नाते मुझे टिकट दिया और क्षेत्र की जनता ने आशीर्वाद देकर मुझे जिताया। सर, ये जो समाज, आपने बहुत सारे नाम भी लिए, मतलब हर स्टेट में अलग अलग नाम से इस समाज को, जायसवाल समाज हो, जिसको गोवा, कर्नाटका के कुछ पार्ट में और महाराष्ट्र के कुछ पार्ट में उसको भंडारी बोला जाता है, तमिलनाडु में उसको नाडार बोला जाता है, केरला में उसको इड़वा बोल के पहचाना जाता है ऐसे, और कर्नाटका में बाकी दूसरे स्थान पर गौड़ बोला जाता है। इस तरह से ये समाज पूरे देश में फैला हुआ है। ये इतना बड़ा समाज है, ऐसा बोला भी जाता है कि ये जो पूरा जो भारत का जो समाज है, लोग हैं, ये अगर हम कम्युनिटी के बारे में सोचते हैं, बात करते हैं, तो ये जो समाज है वो पूरा ओरिजिनल समाज बोला जाता है इसको। तो ये बहुत स्प्रेड हो चुका है, पूरे देश में है ये समाज। लेकिन आज तक ऐसा नहीं हुआ कि इतना बड़ा समाज होने के बावजूद भी उसको बहुत बड़े तौर पर इसको आगे आने का ज्यादा मौका नहीं मिला है। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मतलब इसको आगे आने के लिए क्या करना? आपके पास बहुत बड़ा ओहदा है, आप बहुत बड़ी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, और इस मतलब ये सुना भी है कि आप एज ए पॉलिटिशियन से ज्यादा आप सोशल माइंड रखते हैं अपना। तो इस हिसाब से आप इस समाज को आगे लाने के लिए आप मतलब किस तरह से सोच सकते हैं? मतलब आप क्या कहना चाहेंगे? मेरा समाज जो लगभग 150 जातियों के 150 नाम से अलग अलग जातियों में के हिसाब से, एक समाज के हिसाब से, कलचुरी समाज, कलाल समाज, कलवार समाज के नाम से विख्यात है। उत्तर प्रदेश में हम लोग को इस नाम की वजह से आरक्षण भी सरकार ने दिया है। हमारा समाज समर्पण की दिशा में काम करने वाला समाज है। हमारे समाज ने कभी भी इस बात की लालसा नहीं रखी कि मुझे संवैधानिक अधिकार जो सदन में जाकर मिलता है वो मुझे मिले। पहले हम सब लोगों ने गलती, हम सब लोगों की है, ऐसा मैंने किया था। हम लोगों का समाज त्याग और समर्पण का समाज है। वो कभी इस अभिलाषाओं के साथ देश सेवा में अपने को समर्पित कभी नहीं किया कि देश को देने के साथ साथ देश से कुछ लेना भी है, सत्ता लेना है, कुर्सी लेनी है, इस बात की इच्छा अभिलाषा के साथ कभी उसने समाज सेवा नहीं किया। अब जब परिस्थितियां अनुकूल हुई और हमें लगा, सरकारों को लगा, संगठन को लगा, तो संगठन ने खुद ही मुझे बुला के टिकट दिया कि रमेश जायसवाल को टिकट दिया जाए। मैं चुनाव जीता। इसका मतलब ये हुआ कि हम किसी का दोष नहीं दे सकते। हमारी जागृति अब आई है, तो मैं समझता हूं कि अब आई है तो संगठन और हमारी व्यवस्था से जुड़े लोग, जो केंद्रीय नेतृत्व है और प्रदेश नेतृत्व है, वो इस बात की चिंता करना शुरू कर दिया है और पूछना भी शुरू कर दिया है। उसका उदाहरण मैं कि आपको चुनाव लड़ना है, तो कदाचित मैं इस बात से आपके नाइत्तफाकी भी नहीं रखता कि ये अधिकार का समाज को नहीं मिलना चाहिए, निश्चित तौर पर मिलना चाहिए। और मैं ये कह सकता हूँ, संगठन का व्यक्ति हूँ, काशी प्रांत का वाइस प्रेसिडेंट भी हूँ, और मैंने भी अपने उद्बोधन में, अभी आपने मेरे विषय को सुना भी, मैंने कहा कि संगठन का आदेश अगर हो तो मैं इस विधायकी को 1 सेकंड का टाइम मिलेगा, मैं इसको छोड़ दूंगा, रिजाइन दे दूंगा और संगठन के काम में तल्लीन हो जाऊंगा। कारण क्या है? मैंने पहले भी कहा उद्बोधन में कि तन समर्पित, मन समर्पित और ये जीवन समर्पित, चाहता हूं मां तुम्हें कुछ और दो। जीवन में व्यक्तिगत हितों के लिए हमारा समाज कभी नहीं जिया। हमारा समाज संपन्न समाज रहा, ये सर्वप्रदित है, सभी को पता है। अब समाज हमारा मानसिक रूप से संबंध पहले भी था, अभी भी
संपन्न है, मानसिक रूप से समृद्ध था, अभी भी है। अब सरकारों को लगा कि नहीं, इनकी उपयोगिता शासन में भी लेनी चाहिए। उस कारण से शासन स्तर पर, संगठन स्तर पर हम लोगों को भी उस कामों में लगाया जाने लगा है। मैं तो इतना कहूंगा, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता के नाते, समाज का एक कार्यकर्ता होने के नाते, समाज के लिए चिंतन करने वाला व्यक्ति होने के नाते, कि अब हमें अपने अधिकार के लिए बहुत संघर्ष नहीं करना है। हमें बस विषय वस्तु को ठीक से संगठन के महत्वपूर्ण लोगों तक पहुंचाना है। और मैं इस बात की कटिबद्धता स्वीकार करता हूँ कार्यकर्ता होने के नाते, कि संगठन में जिसकी उपयोगिता भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार की योजना के अंतर्गत आएगा, हम सरकार में बैठे, संगठन में बैठे उन लोगों से अनुरोध और निवेदन करने की बात जरूर करेंगे कि ये योग्य लोग हैं, इनको आप अपने तरीके से आप इनकी जांच कर लें, इनकी पड़ताल कर लें। इनकी योग्यता समाज स्वीकार करता है और सर्व समाज स्वीकार करता है, तो निश्चित तौर पर हम लोगों की बात में गौर किया जाएगा और जरूर उसको उस कसौटी पे कसकर चेक किया जाएगा। और अगर योग्यता सूची में वो आएगा तो पार्टी जरूर उसको टिकट देगी और चुनाव लड़ाएगी, जिताएगी और सदन में भेजेगी। सर, आप हमेशा एक बात कहते हैं कि जो पद होता है वो जब उसके बारे में स्वार्थ होता है, वो मद पैदा कर देता है। तो ये आप हमेशा क्यों बोलते हैं? ये मैं आपको इसलिए बोलता हूँ, मैंने पहले ही कहा कि मैं एक संघ का स्वयंसेवक हूँ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का एक कार्यकर्ता स्वयंसेवक हूँ। ये मेरी चौथी पीढ़ी है। मैंने आपको यही कहा कि देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। भारत किस तरह पर इसकी पवित्रता को कायम रखना, माँ गंगा को अविरल बहने देने में अपनी भूमिका सुनिश्चित करना, नदियों पहाड़ों के अस्तित्व में, उसके अस्तित्व को बचाए रखने में अपनी भूमिका सुनिश्चित करना, प्रकृति को असंतुलित होने से बचाने में अपनी भूमिका सुनिश्चित करना, देश की समृद्धि में चार चांद लगाने में अपनी भूमिका सुनिश्चित करना, ये हर भारतीय का फर्ज और उसका धर्म है। और जितने भी दायित्व हम लोगों को प्राप्त होते हैं, जितने पद हम लोगों को प्राप्त होते हैं, भारतीय जनता पार्टी में पद तो सबको मिलता है, लेकिन जब उस पद वाले व्यक्ति को जब तक इस बात का भान होता है कि ये दायित्व है, मुझे कुछ करना है, संगठन के दायित्वों का, संगठन की नियमावली का, संगठन और भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रवादी विचारधारा का जन जन तक जागरण अभियान को संकल्पित भाव से लेके जन जन तक पहुंचाना है। और जब तक इस बात का बोध होता है, तब तक वो पद उसके दायित्व के रूप में उसको समझ में आते हैं। लेकिन किसी व्यक्ति को गलती से अगर पद मिल गया और पद का उसके अंदर मद आ गया, तो भारतीय जनता पार्टी में हमें उसको सीखने की जरूरत है, उसको पद देने की आवश्यकता नहीं होती है। और पद हमारे यहाँ दायित्व होता है और हम सब कार्यकर्ता स्वयंसेवक है, हम पद को दायित्व समझते हैं और उसको धर्म समझ के पूरा करते हैं। जाते जाते अंत में एक सवाल, इसको सारे जो हमारे पॉलिटिकल हो या बाकी सारे क्षेत्र है, उसमें आगे आने के लिए मतलब किस तरह से उनको आना चाहिए और आप उसके लिए क्या करना चाहिए? जायसवाल क्लब और कल्चरली समाज के द्वारा जिस तरह से एक अभियान चलाया जा रहा है, लोगों को जोड़ने का, लोगों को आगे बढ़ाने का, समाज के प्रतिभावान लोगों को मुख्य धारा से जोड़ने का एक संकल्प के साथ हम लोग काम कर रहे हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष मनोज जायसवाल जी और मैं और मेरे जैसे तमाम लोग, आप सभी लोग, मैं सभी का आह्वान करना चाहता हूं कि अपने जिए तो क्या जिए, जीना है दूसरों के लिए, जीना है समाज के लिए, जीना है देश के लिए, जीना है देश को समृद्ध बनाने के लिए। ये जन जागरण अभियान रहेगा, देश की समृद्धि के लिए रहेगा, समाज को खड़ा करने के लिए रहेगा। समाज की उपस्थिति, समाज के संविधान में, देश के संविधान में समाज की उपस्थिति कैसे दर्ज की जाएगी, हम उस अभियान में काम कर रहे हैं। निश्चित तौर पर कामयाबी हासिल होगी। प्रयत्न करने वालों के पंख जरूर लगते हैं और पंख जब लगते हैं तो उड़ान की मंजिल भी तय होती है। हम इस मंजिल को प्राप्त करेंगे और निश्चित तौर पे एक बहुत बड़ा अभियान धीरे धीरे तेजी से सफलता की ओर बढ़ता चला जा रहा है और हम निश्चित तौर पर सफल होंगे। सफलता हमारी कदम चूमेगी और हम देश की समृद्धि में सहायक होंगे। भारत अपनी पूरी भूमिका अदा करेंगे, पूरा भारत खड़ा होगा, पूरे भारत के समाज के लोग खड़े होंगे और समाज की जहाँ भूमिका तय होनी होगी, हम सब उसके लिए पूरा प्रयास करेंगे। संगठन को बताने का प्रयास करेंगे कि हमारी भूमिका यहाँ है और निश्चित तौर पर हम कामयाब होंगे। सर, तथागत वार्ता में आप आ गए और उनसे मतलब हमारे दिल में जो सवाल थे
उनका आपने सही ढंग से जवाब दे दिया और सारे हमारे जो समाज के लोग हैं उनके लिए भी आपने संदेश दे दिया है। हमारे चैनल में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तथागत चैनल और आपको और आपके सभी के सभी विजुअल्स को जो भी देखने वाले लोग हैं, सभी भी जितने भी आपके यूट्यूब से जुड़े लोग हैं, मैं उनको पुनः काशी की तरह से ऐलान करता हूँ। मैं सभी को भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद वहाँ तक प्रेषित करने का प्रयास कर रहा हूँ। मैं गंगा से प्रार्थना कर रहा हूँ कि आपके जीवन में भी उनकी पवित्रता जैसी अविरल धारा बहे और उत्तर विकास करे। इन्हीं के साथ मैं आपको पुनः धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद।